ये मेरा इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 8.3 है और ये पार्ट 1 है। इसके मुख्तलिफ पार्ट्स होंगे, ये पार्ट 1 है। सबसे पहले तो मैं इसमें आपको बताऊं कि टेंजेंट क्या होता है किसी भी कर्व का। मैं बेसिकली जब सर्कल की बात करूंगा तो टेंजेंट टू अ सर्कल क्या होता है, यानी टेंजेंट टू अ सर्कल होता है स्ट्रेट लाइन which touches the circle at one point only। अगर ये सर्किल है तो अगर ये टेंजेंट है तो ये सिर्फ एक पॉइंट पे ये टच करती है। ये टेंजेंट लाइन है एल, ये अगर सेंटर है सी, ये पी। एक बात और जहन में रखें, ये जो सी पी होता है ये टेंजेंट के ऊपर हमेशा 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है। यानी ये टेंजेंट लाइन जो होती है, टेंजेंट लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट दैट पॉइंट। ये हमेशा परपेंडिकुलर रेडियस पे टेंजेंट टू अ सर्किल। फिर होता है सीकेंट टू अ सर्किल। क्या होता है सीकेंट टू अ सर्किल? सीकेंट टू अ सर्किल क्या होता है कि एक्चुअली हम सीकेंट कहते हैं इट इज़ अ लाइन which intersects the circle at 2 points। 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है। यानी अगर ये सर्किल है, इसका सेंटर ये सी है, तो ये सीकेंट लाइन होगी। ये सीकेंट है क्योंकि ये 2 पॉइंट्स पे इसको टच करती है। दूसरा होता है नॉर्मल टू द सर्किल। क्या होता है नॉर्मल टू द सर्किल? नॉर्मल टू द सर्किल बिल्कुल वही रेडियल लाइन होती है जो सर्किल के सेंटर से गुजरती है। यानी अगर ये सर्किल है, अगर ये सर्किल है, ये इसका टेंजेंट है इस पॉइंट पे। ये अगर ये लाइन है, टेंजेंट लाइन है, ये सेंटर है पॉइंट पी पे, सेंटर सर्कल का सी के, तो ये सी पे जो सी पी जो होगा, सी पी इज नॉर्मल। अच्छा, इट इज़ द यानी ये बेसिकली इट पासेस थ्रू द सेंटर and is perpendicular to टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। आए ज़रा अभी थोड़ी सी कंडीशंस देखते हैं कि हमें एक सर्किल है, ठीक है। मैं पहले कहता हूँ अ सर्किल विथ इक्वेशन x square plus y square is equal to r square। That is a circle having center at origin 0 0 and radius r, and the line में दे रहा हूँ कि y is equal to mx plus c। पहले y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी लाइन पे मैं ले रहा हूँ, फिर मैं एल एक्स प्लस एन वाई में भी दूंगा। तो देखें कि ये सर्किल विथ इक्वेशन एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर आर स्क्वायर, अ सर्किल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन ओ एंड रेडियस दिस आर एंड लाइन वाई इज इक्वल एम एक्स प्लस सी। यानी मैं कहता हूँ कि अगर ये सर्किल है जिसका ओरिजिन
ओरिजिन जो है ना सेंटर है ये 0,0 है और ये R है, सब चीज़ें इसकी R हैं। तो इस पे जो है एक टेंजेंट लाइन अगर बन जाए तो टेंजेंट की कंडीशन क्या होगी? अगर ये लाइन है y = mx + c फॉर्म है, अगर ये टेंजेंट हो ऐसे y = mx + c फॉर्म है तो टेंजेंट की कंडीशन क्या होगी? अगर एक लाइन अगर ये इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही उसकी, यानी अगर ये y = mx + c ऐसे है कि इंटरसेक्ट, उसकी कंडीशन क्या होगी? और अगर ये सीकेंट लाइन है तो उसकी कंडीशन क्या होगी? इसके लिए क्या शर्त ज़रूरी है, इसके लिए क्या शर्त ज़रूरी है, ये सीकेंट के लिए क्या शर्त ज़रूरी है, इंटरसेक्टिंग के लिए क्या शर्त ज़रूरी है और टेंजेंट के लिए क्या शर्त ज़रूरी है। तो इसका बेसिकली शुरू में तो एक ही होगा कि दो लाइन, एक देखिए सर्किल की इक्वेशन है x² + y² = r² है। अब ये इक्वेशन है y = mx + c। तो आप देखेंगे y इसमें पुट कर दे तो ये आ जाएगा x² + y की जगह आ जाएगा mx + c का होल स्क्वायर = r²। तो यह आ जाएगा x² प्लस इसका स्क्वायर खोल दिया जाएगा m², ये x² है, m² और प्लस ये हो जाएगा 2mcx और प्लस c² और माइनस r² बराबर आ जाएगा 0 के। इसमें से आप x² कॉमन तो मैं लिख सकता हूँ 1 + m² × x² और प्लस ये है मेरा 2mc × x और प्लस c² माइनस r² = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ a की वैल्यू जो है 1 + m² है और b की वैल्यू जो है वो 2mc है और ये c जो इक्वेशन में इस्तेमाल हुई उसकी वैल्यू है c² माइनस r²। क्योंकि ये सारी चीज़ें डिस्क्रिमिनेंट से देखूंगा कि इनकी दो सर्किल की उसकी इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक बन गई उसकी डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाती है। तो आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट होता है वो बराबर होता है b² - 4ac के। तो डिस्क्रिमिनेंट जो यानी मैं अगर इसको d से ही सब शो करूँ काफ़ी है, d डिस्क्रिमिनेंट, तो b² इसमें आ जाएगा 2mc का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 1 + m² और c की वैल्यू है c² माइनस r²। इसका मैं सिंप्लीफाई करूँगा, यह आ जाएगा 4m² c² -4, 1 इसको मल्टीप्लाई करेगा देखिए हो जाएगा c² माइनस r², फिर m² इसको मल्टीप्लाई करेगा जाएगा प्लस m² c² और माइनस m² और r²। तो ये आ जाएगा 4m² c² -4 इसको मल्टीप्लाई करेगा, देखिए -4 इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा माइनस का 4c² -4 इसको करेगा ये हो जाएगा प्लस का 4r² और ये हो जाएगा माइनस का 4m² c² और प्लस 4m² r²। 4m² c² कैंसिल हो जाएगा आपस में, यह आ जाता है -4c² और प्लस इसमें से 4r² कॉमन, तो बाकी बचेगा 1 + m²। ये डिस्क्रिमिनेंट आ गई। अच्छा अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होती है बेसिकली आपका ये इक्वेशन होती है x = -b ± √b² -4ac/2a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसके दो रूट्स होते हैं। जब दो रूट्स होते हैं, जब ये यानी ग्रेटर देन 0 हो, दो रूट्स होते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि अगर इसके दो रूट्स हैं, ठीक है, तो यानी ये सीकेंट लाइन है, अगर इफ दिस अ सीकेंट लाइन तो इसके दो रूट्स होंगे, दो पॉइंट्स में करेगी, तो मैं कह सकता हूँ फॉर सीकेंट लाइन। अब ये हमारी डिस्क्रिमिनेंट आ गई, इसके मैं मुख्तलिफ चीज़ें करता रहूँगा। मैं ये कह सकता हूँ कि फॉर अ सीकेंट लाइन कंडीशन क्या हो सकती है, सीकेंट लाइन के लिए इन दो पॉइंट पे, तो ये -4c² और प्लस 4r² × 1 + m² जो है ना ग्रेटर होना चाहिए 0 से। तो ये मैं कह सकता हूँ कि 4r² × 1 + m² ग्रेटर होना चाहिए 4c² से। तो 4 दोनों सब कॉमन ले लेता हूँ मैं, 4 दोनों तरफ कॉमन ले लूँ
तो मैं ये कह सकता हूँ कि आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर ग्रेटर देन होगा सी स्क्वायर से। तो ये सेकेंड लाइन की कंडीशन आ गई, आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर के होगा, तो ये सेकेंड स्क्वायर यानी सेकेंड लाइन की कंडीशन है। अच्छा, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन, ये इंटरसेक्टिंग लाइन भी कहेंगे, फॉर सेकेंड लाइन को हम इंटरसेक्टिंग लाइन भी कहते हैं। और अगर अब ये हो कि फॉर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, तो इसके लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है वो लेस देन 0 नेगेटिव होना चाहिए। तो इमेजिनरी रूट्स होंगे तो इमेजिनरी लाइंस होगी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इधर ही ये आर स्क्वायर, या मैं पूरी अगर ये लेके चलूँ तो ये माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर और 1 प्लस एम स्क्वायर लेस देन 0 के होगा। तो ये आ जाएगा 4r स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर लेस देन 4c स्क्वायर के 4 कॉमन, तो आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर जो है वो लेस देन सी स्क्वायर के आ जाएगा। तो अगर ये लेस देन सी स्क्वायर के आ गया, ये आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, तो लाइन इनको इंटरसेक्ट नहीं करेगी, यानी इस कंडीशन के लिए ये कंडीशन ये होगी। ये कंडीशन हमने निकाल लिया, ये ग्रेटर देन 0 और ये लेस देन 0। अब टेंजेंट के लिए एग्जामिनर हमेशा पूछता है फॉर टेंजेंट लाइन, ये इंपॉर्टेंट, ये फॉर टेंजेंट लाइन के लिए ज़रूर, यानी टेंजेंट लाइन बेसिकली आप देखेंगे एस इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर अपॉन 2a। अगर ये 0 आ जाए तो एक ही रूट आता है, रिपीटेड आता है, यानी एक ही पॉइंट आ जाता है। तो इसके लिए मुझे ये चाहिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होना चाहिए। तो बेसिकली ये हमारा देखें माइनस 4c स्क्वायर और प्लस 4r स्क्वायर तो 1 प्लस एम स्क्वायर 0 के बराबर होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ इसमें कि देखें कि 4r स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर बराबर होना चाहिए 4c स्क्वायर के 4 कॉमन, तो r स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर बराबर होगा c स्क्वायर के। तो ये टेंजेंट की कंडीशन है। टेंजेंट की कंडीशन और दूसरी इक्वेशन के लिए निकालेंगे टेंजेंट कंडीशन फॉर सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर एंड द लाइन इस फॉर्म में दे रहा हूँ lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0 फॉर्म में दे रहा हूँ। देखिए इसकी कंडीशन क्या आती है, lx प्लस my प्लस n इज इक्वल 0 कंडीशन क्या आती है। देखें, और ये भी टेंजेंट कंडीशन है। तो इसके लिए देखिए कि वही मैं इसी तरह से करूँगा कि टेंजेंट कंडीशन के लिए आपका जो डिस्क्रिमिनेंट वो 0 होनी चाहिए। पहले तो इसमें से आप y की वैल्यू निकालें तो ये एम वाई आ जाएगा माइनस LX और माइनस n के, तो y आ जाएगा माइनस LX माइनस n अपॉन m के। आप इसमें पुट कर दें तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस ये x स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर का होगा माइनस LX माइनस n अपॉन m का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा r स्क्वायर के। तो यह जाएगा x स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर ले लूँगा माइनस LX का स्क्वायर हो जाएगा l स्क्वायर x स्क्वायर। इन दोनों की प्रोडक्ट्स का ट्वाइस ये प्लस 2ln आ जाएगा, तो मैं लिखूँगा प्लस 2ln और x और अपॉन नीचे m स्क्वायर बराबर r स्क्वायर के। m स्क्वायर के सबको मल्टीप्लाई कर दूँ तो यह जाएगा m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2ln x इज इक्वल टू r स्क्वायर m स्क्वायर के। इधर मैं लेके जाऊँ ये जाएगा m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2ln x माइनस r स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये मैं देखिए इसमें से ये लिख सकता हूँ कि m स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2ln x
माइनस आर स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए की वैल्यू है एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बी की वैल्यू है 2ln, सी की वैल्यू है माइनस आर स्क्वायर एम स्क्वायर। तो फॉर टेंजेंट इसका रूट 1 होना चाहिए, तो इसकी फॉर टेंजेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होनी चाहिए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर है ये 2ln का होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू एम स्क्वायर और c है माइनस आर स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सारी इधर मैं गलती कर चुका हूँ, ये मैंने इसका 2ln का स्क्वायर लिया नहीं है, अब सॉरी, थोड़ा सा इधर से मैं दोबारा कर रहा हूँ, इधर से स्क्वायर मैंने गलती कर ली है स्क्वायर लेने में, सॉरी। इधर से मैं दोबारा स्क्वायर ले रहा हूँ, मिस्टेक हो गई थी मेरे से। ये एक्स स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर करूँगा माइनस एल एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इन दोनों की प्रोडक्ट उसका ट्वाइस हो जाएगा प्लस 2ln x, और दे चुका था मैं स्क्वायर वो, और ये माइनस n है तो ये हो जाएगा प्लस का n स्क्वायर, ये n है, ये n है यकीनन, अपॉन एम स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मसला ये आया कि मैं ले चुका था, आई एम सॉरी कि फिर थोड़ा सा एक्स में मैं उसमें गल गया। तो अब देखिए कि एम स्क्वायर सबको मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस 2ln x और प्लस ये एन स्क्वायर है, ये एन स्क्वायर है इज इक्वल हो जाएगा आर स्क्वायर एम स्क्वायर के। तो इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 2ln इंटू एक्स प्लस ये हो जाएगा एन स्क्वायर और इधर ये माइनस का आ जाएगा माइनस आर स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें ए की वैल्यू आ जाती है एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बी की वैल्यू आती है 2ln और सी की वैल्यू आती है एन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एम स्क्वायर। ये टेंजेंट है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो जो डिस्क्रीमेंट है वो 0 के बराबर आना चाहिए। बी स्क्वायर ये हो जाएगा 2ln का होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और सी की वैल्यू है एन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये 2ln का होल स्क्वायर हो जाएगा 4l स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 4। अब एम स्क्वायर पहले इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा एम स्क्वायर और एन स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा आर स्क्वायर और एम पावर 4 प्लस ये एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करेगा हो जाएगा प्लस एल स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आर स्क्वायर और एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये 4l स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर और ये n है एम स्क्वायर एन स्क्वायर और ये प्लस हो जाएगा 4r स्क्वायर एम पावर 4, ये हो जाएगा माइनस 4l स्क्वायर एन स्क्वायर और प्लस 4l स्क्वायर आर स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4l स्क्वायर एन स्क्वायर कैंसिल हो गया। आप देखिए सब में एम स्क्वायर कॉमन ले लें, टेकिंग एम स्क्वायर इज कॉमन, तो यह जगह माइनस 4n स्क्वायर और प्लस ये जगह 4r स्क्वायर और एम स्क्वायर और प्लस 4l स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर 0 के। अब अभी हम इस पे जा रहे हैं और अब देखिए कि ये कंडीशन हम जो देंगे तो इसमें मैं ये सब में से माइनस 4 भी कॉमन ले लेता हूँ, ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एन स्क्वायर जो आ जाएगा ये सारे इधर चले जाएंगे, आर स्क्वायर एम स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर आर स्क्वायर, तो एन स्क्वायर बराबर इसमें से आर स्क्वायर कॉमन
तो बाकी क्या बचेगा ये एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एन स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो ये कंडीशन होगी अगर सर्किल जो है ना, सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर है और लाइन जो है एल एक्स प्लस एन वाई एम वाई इज इक्वल टू एन है, एल एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल एन लाइन है, या सॉरी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन लाइन है, प्लस एन इज इक्वल 0 है, सॉरी। ये कंडीशन अगर होगी तो ये कंडीशन आएगी, ये हमने कंडीशन निकाल दी। देखें ये लाइन है हमारी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल 0। थैंक यू वेरी मच।